इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। चलिए इस एजियोट्रोपिक मिक्सचर इसको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं एजियोट्रोपिक मिश्रण, और इसका खाली इसको एजियोट्रोप्स भी कहते हैं, एजियोट्रोप्स। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये कहता है ऐसा द्रव मिश्रण जिसका स्थिर दाब पर बिना कंपोजिशन बदले, बिना संघटन बदले आश्वित नहीं की जा सकती, आश्वित नहीं की जा सकती। इसकी दूसरी परिभाषा हो जा सकती है ऐसा द्रव मिश्रण जिसका द्रव तथा वाष्प अवस्था की संघटन समान होती है। यह दो प्रकार की होती है। एक होता है निम्न क्वथन एजियोट्रोप, निम्न क्वथन एजियोट्रोप्स, इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। और एक होता है उच्च क्वथन एजियोट्रोपिक ट्रोप्स, या इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। निम्न क्वथन एजियोट्रोप्स पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले द्रव मिश्रण के लिए से संबंधित है, जबकि मैक्सिमम बॉइलिंग निगेटिव डेविएशन से संबंधित है। यहाँ पर हम देखते हैं, इसको समझते हैं। मान लो हमारे पास एक बाइनरी द्रव मिक्सचर है, द्विअंगी द्रव मिश्रण या बाइनरी लिक्विड मिक्सचर है। तब इसमें दो ही घटक होंगे, ए एंड बी से बना मिक्सचर ए बी पर बात करते हैं। ए अवस्था में अगर हम ये लेते हैं, ये द्रव है, इसका क्वथनांक फिक्स होगा, और चूंकि इसके क्वथनांक को अगर मान लो हम T1 मानते हैं, दूसरा लिक्विड ये
B मान लेते हैं, ये A है, इसका भी क्वथनांक मान लो T2 है। क्योंकि दोनों की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अन्योन्य क्रिया अलग अलग होती है, इसलिए इनकी वाष्पन की दर अलग अलग होता है और वाष्प दाब अलग होता है, इसलिए इनके क्वथनांक भी अलग अलग होते हैं। जब इन दोनों को मिलाकर अगर लिक्विड मिक्सचर बनाते हैं, ये हो जाएगा AB लिक्विड मिक्सचर। तो अगर ये पॉजिटिव डिविएशन करता है तब अपने को पता है कि इसमें दोनों यहाँ पर वाइट सर्कल को अगर हम सॉल्यूट मानते हैं, इस तरह से व्यवस्था हो जाएगी। इसमें चूंकि धनात्मक विचलन के लिए शर्त होती है AA अन्योन्य क्रिया B अन्योन्य क्रिया से ये A रिलेशन होता है, अर्थात विलेय विलायक अन्योन्य क्रिया का मान अपने कंपोनेंट के अन्योन्य क्रिया से कम होती है। तो यहाँ पर जो वाष्पन होगा, इसमें विलेय और विलायक दोनों के वाष्प दाब होंगे, जो कि इनके पर्टिकुलर कंपोनेंट की वाष्प दाब से हमेशा अधिक होगा। अर्थात इसकी वेपर प्रेशर, मिक्सचर का वेपर प्रेशर इनके वेपर प्रेशर से अधिक हो जाएगी और वेपर प्रेशर अधिक होने के कारण इसका क्वथनांक कम हो जाएगा। अर्थात धनात्मक विचलन से संबंधित जो एजेट्रोपिक मिक्सचर मिलता है उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर। और इस मिक्सचर में की विशेषता होती है कि वाष्प दाब, यहाँ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर, इनकी विशेषता होती है इनकी वेपर प्रेशर अधिक होते हैं और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, इसलिए मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कहलाते हैं। अब दूसरा, इसके विरुद्ध करें, इसके अपोजिट में जाएं तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग में इनकी जो वेपर प्रेशर होगी वह कम हो जाएगा अपने कंपोनेंट से और इसकी बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाएगी अपने कंपोनेंट से, इसलिए इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। यहाँ देखते हैं, चूँकि इस धनात्मक विचलन वाले विलयन में द्रव मिश्रण की अन्योन्य क्रिया का मान अपने कंपोनेंट्स के अन्योन्य क्रिया से कम होती है, फलस्वरूप यहाँ पर वाष्प दाब अधिक होगा और क्वथनांक कम होती है। जबकि ऋणात्मक विचलन वाले विलयन के लिए शर्त होती है AA B द्रव मिश्रण की अन्योन्य क्रिया का मान अपने कंपोनेंट्स के अन्योन्य क्रिया से अधिक हो जाता है, इसलिए इसके रेट ऑफ वेपराइजेशन कम होती है, वेपर प्रेशर कम होता है और क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए इनको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर हम द्रव मिश्रण की बात करते हैं। यहाँ एथेनॉल 100% है, जल 0% है। ये टेम्परेचर है और ये कॉन्सेंट्रेशन या कंपोजिशन है। कंपोजिशन के बीच ग्राफ खींचा गया है। यहाँ पे होगा H2O 100% और यहाँ हो जाएगी C2H5OH 0%। चूँकि इस ओरिजिन पर केवल और केवल एथेनॉल है, इसलिए यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.1 केल्विन। जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। जब एथेनॉल पर, अगर इस छोर से देखें तो एथेनॉल पर जल मिलाया जाएगा
यहाँ से देखते हैं तो H2O पर एथेनॉल मिलाया जाएगा। तो जब एथेनॉल पर जल मिलाया जाता है तो इसकी वाष्प दाब घटने लगती है और इसलिए ग्राफ ऐसा हो जाएगा। और या फिर अगर जल पर एथेनॉल मिलाते हैं ये हो जाती है, इस तरह से इसकी ग्राफ मिलती है, जिसके ऊपर वाली भाग पर एथेनॉल का वेपर होता है और इसके यहाँ पर जल का वेपर होता है, जबकि इधर जल लिक्विड फॉर्म में होता है, इधर भी एथेनॉल लिक्विड फॉर्म में होता है। दोनों की जंक्शन पॉइंट पर अगर करेस्पॉन्ड कंपोजिशन खींचें तब अपने को ये प्राप्त होता है 95% एथेनॉल एंड 5% H2 का कंपोजिशन मिलता है। ऐसा मिश्रण मिला है जिसका क्वथनांक ये हो जाती है 351.1 केल्विन, सॉरी ये होता है 3.3 केल्विन और ये 351.1 केल्विन। स्पष्ट है कि इस मिश्रण का क्वथनांक इन दो घटकों के क्वथनांक से कम है, और अर्थात अगर इस कंपोनेंट को अगर अलग अलग बॉयल करें तो एथेनॉल इस टेम्परेचर पे बॉयल होगा, पानी इस टेम्परेचर पे बॉयल होगा, लेकिन इन दोनों को अगर 95 और 5% में मिलाया जाए तो इनकी द्रव मिश्रण मिलेंगे, उसका क्वथनांक 351.1 केल्विन होगा, जो कि दोनों के क्वथनांकों से कम है। इसलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कहते हैं, एजियोट्रोप्स। इसी तरह से अगर हम धनात्मक विचलन या ऋणात्मक विचलन के लिए देखें ग्राफ से, इसको हम समझ सकते हैं HCl और जल के लिक्विड मिश्रण से। मानते हैं यहाँ पर अगर HCl 100% है तो H2O 0% होगा, यहाँ पे H2O 100% होगी, HCl 0% होगा। ये टेम्परेचर एक्सीस है। यहाँ पर प्योर HCl का क्वथनांक होता है 188 केल्विन, जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। इस छोर से अगर स्टडी करें तो अगर HCl पर पानी मिलाते हैं और इस छोर से देखें तो पानी में HCl मिलाते हैं, तब इनका वाष्प दाब या टेम्परेचर ये इस तरह से बदलता है, और इस बिंदु के करेस्पॉन्ड जो टेम्परेचर होता है वो 381 केल्विन होता है। यहाँ पर जो कंपोजिशन मिल रही है वह 80% H2O होता है, लगभग 20% HCl होता है। यह वो कंपोजिशन है कि इस कंपोजिशन की बॉइलिंग पॉइंट 381 केल्विन है, जो कि दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के क्वथनांक से अधिक होता है, और इसलिए ये कहलाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कहलाता है। अब ये तो हो गई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमको याद रखना है इसमें कि यहाँ हम देखते हैं हमारे पास अगर एग्ज़ाम में आता है तो थोड़ा इसकी बारीकियों को समझ लें। मान लो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का हम इसी एग्जांपल समझते हैं, C2H5OH है और H2 है। चूँकि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये आयनिक होगा, और इन दोनों के बीच अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स H2O की तुलना में कम होगी, और H2O की तुलना में कम होने से इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा
और क्वथनांक जल से कम होगी, जो कि ग्राफ से दिख रहा है। जब इन दोनों को लिक्विड मिक्सचर की बात करते हैं, अर्थात एथेनॉल पर जल मिलाते हैं, तो कंपोजिशन बदलता है। एक कंपोजिशन ऐसा आता है जहाँ पर इसकी क्वथनांक 351.1 केल्विन हो जाता है, अर्थात इस टेम्परेचर पर द्रव की को डिस्टिल आउट नहीं कर सकते बिना कंपोजिशन बदले, अर्थात इसकी कंपोजिशन बदलेगा नहीं। लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट दोनों पर इसके कंपोजिशन सेम होते हैं। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जिस कंपोनेंट का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, उस कंपोनेंट की इस मिक्सचर में कंपोजिशन ज़्यादा होता है। जैसा कि यहाँ देखो 95% एथिल अल्कोहल 5% H2O दिखा रहा है। ये लो IMF वाला कंपोनेंट है, ये हाई MF वाला है इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर लो वाले की परसेंटेज ज़्यादा है, हाई वाले की परसेंटेज कम है। ये अगर हमको याद हो, और कोई भी मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर के अगर एग्जांपल दे और हमसे अगर पूछे कि इसमें किसका कंपोजिशन एजेट्रोपिक मिक्सचर में ज़्यादा होगा, तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। उसी तरह से मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर में HCl और H2O की बात करें तो यहाँ पर हाई IMF वाला विलियन HCl की ये पोलर है, ये भी है। तो इस केस पर अगर दोनों की IMF देखें तो पहले से क्या हो जाएगी, जस्ट उल्टा हो जाएगा, और इसलिए इसके कंपोजिशन में उस कंपोनेंट की प्रभाव ज़्यादा होगी जिसका IMF कम होगा, IMF ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो हमको बोलता है नाइट्रिक एसिड और H2O की द्रव मिश्रण की अगर एजेट्रोपिक मिक्सचर है, और ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर का एग्जांपल है, तो इसके एजेट्रोपिक मिक्सचर में H2O की परसेंटेज ज़्यादा होगी HNO3 के रिस्पेक्ट में। ये इस तरह से हम एजेट्रोपिक मिक्सचर को समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों में अंतर देखते हैं। ये मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स और ये है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अगर हम पहला देखें तो इनकी विशेषता है कि इनकी वाष्प दाब कम होती है, वाष्प दाब अधिक, क्वथनांक कम होता है, क्वथनांक कम होता है। और यहाँ पर इनकी वाष्प दाब द्रव मिश्रण का वाष्प दाब कम, क्वथनांक अधिक होता है, क्वथनांक अधिक होता है। दूसरे पॉइंट्स को अगर देखा जाए, मतलब इनकी बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपोनेंट से कम होता है, जबकि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड मिक्सचर ज़्यादा होती है बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपोनेंट से। तीसरी स्थिति में देखें वेपर प्रेशर की केस में, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सचर ज़्यादा होता है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट से, और यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सचर का
वेपर प्रेशर कम होता है उसके कंपोनेंट से, अगर हम चौथा पॉइंट्स के रूप में इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, C2H5OH एंड H2O का मिक्सचर, और यहाँ हो जाएगा HCl एंड H2O का मिक्सचर। ये चौथा पॉइंट, तीसरा, दूसरा, पहला। इस तरह से हम दोनों में अंतर लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।